चलो, तो हमारा इवनिंग का आंसर राइटिंग का डिस्कशन है, जिसमें सबसे पहले है 3 मार्कर हिंडाल्को, राइट। सबसे पहले तो हिंडाल्को का फुल फॉर्म लिखेंगे फर्स्ट फेज में, और इस्टेब्लिश्ड इन 1958, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में डालेंगे विद द हेल्प ऑफ रशिया, यूएसए, नॉट रशिया, यूएसए की हेल्प से इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। कहाँ पर? लोकेशन रेणुकूट, उत्तर प्रदेश, ठीक है, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद में हिंडाल्को 1962 में जो है इसको कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए मंजूरी दी गई थी, और अभी एशिया का लार्जेस्ट एल्यूमिनियम रोलिंग कंपनी भी है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स, फैक्चुअल पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ठीक। पर मेजरली 3 चीज़ तो आनी चाहिए। तो हिंडाल्को क्या है? एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कंपनी है, एल्यूमिनियम रोलिंग कंपनी है। सेकंड, अपने को पता होना चाहिए यूएसए की मदद से इस्टेब्लिश हुई। तीसरा, हमको पता होना चाहिए कब इस्टेब्लिश हुई, 1958। ऐसे ही 5-6 साइड लाइन बाय लाइन है, बाल्को, नाल्को, ठीक है, माल्को, ठीक है। जितनी भी बाल्को, नाल्को, माल्को, जितनी भी कंपनी है ना, इनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर किसकी मदद से इस्टेब्लिश हुई, कहाँ इस्टेब्लिश हुई और कौन से साल में इस्टेब्लिश हुई, ये हमको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और बनता है जो कि तुम लिख सकते हो एक्स्ट्राज में, ठीक है। क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ कॉपर इंडस्ट्रीज, कॉपर नहीं, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो सारी एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज आफ्टर इंडिपेंडेंस इस्टेब्लिश हुई है ना। इनके सारों के नाम के साथ में मैप के पे प्लॉट करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उसमें इस्टेब्लिशमेंट ईयर कहाँ है, किसकी मदद से, और नाम फुल फॉर्म क्या है, और एक मैप नीचे बना देंगे जिसमें अपन इनको लोकेट कर देंगे। ये इसका क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर होगा। ये डेवलपमेंट है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। 6 मार्कर में अगर पूछता है तो। सेकेंड, अपना 3 मार्कर जो है दैट इज मेजर गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो KGF याद आती है, तो कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पर है? कर्नाटका में, ठीक है। इसके बाद में वी कैन गो टू आंध्र प्रदेश, रामगिरी, ठीक है। तेलंगाना में वारंगल में मिलता है, तमिलनाडु में भी नीलगिरी एवं सलेम में ये चीज़ मिलती है, झारखंड में भी कुछ जगह पर हरबुदनी और सिंहभूम में मिलता है, ठीक है। तो ये 4। आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा रामगिरी और अनंतपुर, ठीक है। तो ये चीज़ों, ये जगहों पर आपको मिलता है। हमको स्टेट्स पूछें तो हमको स्टेट्स में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है, झारखंड, तेलंगाना और तमिलनाडु, ये 5 स्टेट्स के नाम लिख देने हैं। अंदर की चीज़ें, खान के नाम भी हमको याद है, स्पेसिफिक जगह के नाम हमको याद है, जैसे कोलार याद है, ठीक है। तो टेबल बना सकते हैं कि ये स्टेट है, ये रीजन्स हैं, क्लियर है। इस तरीके से हम उसका आंसर को डील करेंगे तो पूरे 3 में से 3 मिलने की संभावना है। खेतरी इज फेमस फॉर, खेतरी इज अ कॉपर माइन, तो सीधा है, खेतरी इज अ कॉपर माइन। लोकेशन सेकंड पॉइंट राजस्थान, एक्सकेवेटेड सिंस एंशिएंट टाइम्स, इंडस वैली पीरियड का भी कॉपर यहाँ पर ही से मिलता था, ठीक है। तो ये अपने 3 पॉइंट होंगे सिंपल सुपर से। नेक्स्ट है कलपक्कम। कलपक्कम क्या है? कलपक्कम इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर लोकेटेड इन तमिलनाडु, राइट है ना, तमिलनाडु। बस इतना ही अपने को पता होना चाहिए, कलपक्कम क्या है। न्यूक्लियर रिएक्टर है, तमिलनाडु में लोकेटेड है, बस दैट इज द ओनली थिंग वी हैव टू नो। नेक्स्ट 6 मार्कर्स, गिव एन अकाउंट ऑफ कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया, ठीक है। अब कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज के अगर बारे में पूछा है तो 2-3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे, कोल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, ठीक है। हमारे यहाँ पर लगभग 92 से 96% जो कोल मिलता है वो गोंडवाना एज का मिलता है, ठीक है। इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। कोल की एक टेबल बना देना ऊपर, है ना, कौन कौन सी, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। हमारे यहाँ मैक्सिमम जो कोल मिलता है वो कहाँ का मिलता है? बिटुमिनस एज का, है ना, बिटुमिनस टाइप का। 52% से लेकर के 70% तक जो है बिटुमिनस ही बिटुमिनस मिलता है। कुछ छोटा मोटा परसेंटेज एंथ्रासाइट का मिलता है जो कि काला कोट जम्मू कश्मीर में मिलता है। मैक्सिमम जो है गोंडवाना एज का जो कोल है हमारे यहाँ वो बिटुमिनस टाइप का ही है, ठीक है। लिग्नाइट नीचे मिलता है, पीट भी लगभग बहुत कम जगह मिलता है, खराब कोयला, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना। तो ये टेबल में अपन ऊपर बता देंगे। इसके बाद में अपन मैप पे लोकेशंस, एरियाज लोकेट करेंगे, रीजन्स, ठीक है। तो अलग अलग रिवर बेसिन्स है, जैसे दामोदर वैली रिवर बेसिन, सोन वैली रिवर बेसिन, ठीक है, महानदी रिवर बेसिन, ठीक है। इसके बाद वी हैव गोदावरी वैली रिवर बेसिन, ठीक है। तो बेसिन्स के फॉर्म में अपन बता सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो जाता है। सेकेंड, अपन रीजन्स ना बताते हुए सीधे सीधे स्टेट्स मार्क कर दें, स्टेट्स और उनके एरियाज, ठीक है। जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड वाला रीजन, ठीक है, मध्य प्रदेश के रीजन्स,
ठीक है। मध्य प्रदेश में तो है ना पूरा वेस्टर्न ईस्टर्न मध्य प्रदेश, ठीक है, सिंगरौली, सिंहभूम, पूरा की पूरा वो जो रीजन है वहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा रीजन आप वहाँ पे मार्क कर सकते हो। नीचे साउथ में आप देखो तो वहाँ पर भी मिलता है, आंध्र प्रदेश में मिलता है कोल, ठीक है। तो ये एरियाज आप मार्क कर सकते हो। इसके बाद में कश्मीर में एरिया मार्क कर सकते हो छोटा सा, कालाकोट वाले के लिए, ठीक है। तो ऐसे स्टेट वाइज भी इसको मार्क किया जा सकता है, ठीक है। रिवर वैली वाला क्लासिफिकेशन ज़्यादा अच्छा है, स्टेट वाला थोड़ा सा कम अच्छा है, पर क्लासिफिकेशन दोनों है, मैप पे मार्क करके करेंगे। स्टार्टिंग में टेबल दे दी, ठीक है, उसके स्टार्टिंग में एक छोटा इंट्रोडक्शन दे दिया कि हमारे यहाँ कौन सी एज का कोल मिलता है। हमारे चारों एज का कोल मिलता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो कौन सा है, गोंडवाना पीरियड का। क्लियर है, कार्बोनिफेरस टाइम का हमारे यहाँ गोंडवाना पीरियड का मिलता है, और चारों टाइप का हमारे यहाँ कोल मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कंक्लूड भी करेंगे इस आंसर को अच्छे से कि कोल जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। कोल एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का इंडिया में, ठीक है। सब जितने भी स्टीम एनर्जी प्लांट्स हैं वहाँ पर सब कोल फायर्ड इंजन्स ही हैं, कोल फायर्ड स्टीम टर्बाइंस ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, राइट नोट ऑन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन बनाएंगे कि ऑल द इंडस्ट्रीज, ठीक है, विच फंक्शन ऑन एज विच टेक एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल एज रॉ प्रोडक्ट इज नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं कैसे, जूट बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना, बैम्बू बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना, उसके बाद वीट बेस्ड इंडस्ट्रीज, सीरियल क्रॉप बेस्ड इंडस्ट्रीज, कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज, जितना चाहो उतना डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। शुगर केन बेस्ड इंडस्ट्रीज, शुगर मिल्स, ठीक है। और वो जो फेमस अपने दिमाग में हो वो उनके बारे में लिखेंगे, उनके एरियाज़ लिखेंगे कहाँ कहाँ पर है। अब ये एरियाज़ मार्क कैसे करें, एरियाज़ मार्क कैसे करेंगे, जहाँ पर जूट होता है वहाँ पे जूट बेस्ड इंडस्ट्री होगी, जहाँ पर शुगर गन्ना ज़्यादा होता है वहाँ गन्ने की इंडस्ट्री, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर गन्ना ज़्यादा होता है, पंजाब, ठीक है, यहाँ पर शुगर मिल्स मिलेगी आपको, ठीक है। जहाँ पर वीट ज़्यादा होता है वहाँ पर वीट फ्लोर मिल्स मिलेगी। तो एक मैप पे मार्क करना है सीधा सीधा, ठीक है। जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आप देखें कि कॉटन ज़्यादा होता है, मध्य प्रदेश वाले रीजन में, गुजरात के कुछ रीजन्स में, मालवा रीजन्स, मालवा के नीचे निमाड़ रीजन में, तो वहाँ पर आप देखें महाराष्ट्र के अपर साइड पे है ना, गुजरात के कुछ रीजन्स में और मध्य प्रदेश में आपको कॉटन इंडस्ट्रीज मिलती है। तो जहाँ पर जो चीज़ें उगती है उसकी इंडस्ट्री लगभग वहीं होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसलिए ये भी बनता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है दैट इज प्रोड्यूस ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ रॉ मटेरियल है वहीं पास में इंडस्ट्री सेटअप होगी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डेफिनेशन, कंक्लूजन में अपन लिखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार या फिर भारत सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, क्या क्या प्रयास ले रही है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कृषि संपदा योजना है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इट इज ऑल्सो एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर ही है, ठीक है। बैम्बू मिशन लेकर के हम नेशनल बैम्बू मिशन, ताकि बैम्बू प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके और बैम्बू को क्रॉप की कैटेगरी में डाल सकें, ठीक है। पहले वो ट्री की कैटेगरी में आता था, अब उसको घास की कैटेगरी में डाल दिया ताकि उसकी फार्मिंग की जा सकती है, ठीक है। तो नेशनल बैम्बू मिशन भी है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स जो है गवर्नमेंट ले रही है, जिसके साथ में हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर लाइन के साथ में, इन पर्टिकुलर स्कीम्स के साथ में हम इसको कंक्लूजन बनाएंगे। क्लियर है, कंक्लूजन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोर्सेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इन इंडिया। तो बहुत सारे सोर्सेज है नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों में अंतर है, ठीक है। एक कन्वेंशनल मतलब जो हम पहले से बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल मतलब जो अभी हमने अभी यूज़ करना चालू किया, जिसमें बायोगैस आ गया, सोलर एनर्जी आ गया, विंड एनर्जी आ गया, हाइडल पावर प्लांट्स आ गए, स्मॉल हाइडल पावर प्लांट्स आ गए, ठीक है। वेस्ट टू एनर्जी आ गया, टाइडल एनर्जी आ गया। ये जितने भी हमारे यहाँ है ये सब क्या है, नॉन कन्वेंशनल, जो अभी हम अब यूज़ करना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। अब इनके बारे में अपने को एक तो लिखना है कि ये क्या है, ठीक है। इनका रीजन्स कौन कौन से हैं, कहाँ पर आपको लगभग विंड मिल्स मिलती हैं, कहाँ पर आपको है ना हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, फेमस हाइडल प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट्स के नाम लिख देने हैं आपको, ठीक है। और साथ में एक टेबल अगर बना रहे हैं तो टेबल के एक कॉलम में आप लिख सकते हैं कि टारगेट क्या है इंडिया का, है ना। इंडिया के टारगेट्स हैं कि हमको लगभग 100 गीगावाट एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज से एनर्जी लेनी है, रिन्यूएबल लेनी है, ठीक है। उस 100 गीगावाट का जो रिन्यूएबल है वो लगभग सारी नॉन कन्वेंशनल ही है। रिन्यूएबल हमारे यहाँ जो एनर्जी है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में ही आ रही है लगभग, क्योंकि वो सब अभी यूज़ करना चालू करें। नॉन रिन्यूएबल तो हम पहले से ही कर रहे हैं, वो कन्वेंशनल सोर्स था हमारा एक। रिन्यूएबल सोर्स अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स, रिन्यूएबल सोर्स जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स है हमारे लिए। ये क्लियर है।
ठीक है। तो इस तरीके से हमको थोड़ा सा उसमें निकालना है कि कौन कौन सी एरियाज से हम एनर्जी प्रोड्यूस ले रहे हैं, ठीक है, उसके कौन से रीजन्स हैं, कहाँ मिल रहा है, मेजर रीजन्स अगर अपने को पता हो, ठीक है। उसके बाद में इसका टारगेट पता हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाह रही है, इस पर्टिकुलर रीजन से कितना डेवलप करना चाह रही है, जैसे सोलर से कितनी एनर्जी लेनी है, विंड से कितनी एनर्जी का टारगेट बना रखा है। इसलिए आप देखो ना, रीवा में 700 मेगावाट का, इधर 700 मेगावाट का, ऐसे बहुत सारे है ना, बहुत सारे जो सोलर प्लांट्स गवर्नमेंट सेटअप करेगी, उनको टारगेट मीट करना है कि इतना टारगेट हम लेकर जाएं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हमको लिखना है, स्टेज बाइज डिवाइड करना है, टेबल में लिखो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। रीजन्स अगर अपने को पता हो तो, रीजन्स नहीं पता हो तो पैराग्राफ में लिखो, ठीक है। टारगेट्स नहीं पता हो तो पैराग्राफ में लिखो, ठीक है। पैराग्राफ में बताओ कि क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होती है, और आगे अपन जो कर सकते हैं उसके बारे में जो फैक्चुअल डेटा ले सकते हैं वो क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, 15 मार्कर है, राइट? नहीं, सेक्स रेशियो ऑफ हिंदी बेल्ट इज लोअर देन दैट ऑफ अदर रीजन्स इन इंडिया, ठीक है। देखो अब अपने को इसके लिए एक तो प्री रिक्विजिट नॉलेज होना जरूरी है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले ही समझा देता हूँ। अगर मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इफ़ यू डू नॉट हैव एनी प्री रिक्विजिट नॉलेज, डू नॉट गो इनटू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। प्री रिक्विजिट नॉलेज इन द सेंस वी हैव टू नो व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन हिंदी बेल्ट। हिंदी बेल्ट मतलब नॉर्दर्न इंडिया, है ना। नॉर्दर्न इंडिया में भी आप कहाँ से, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो एरिया है दिस इज नोन एज हिंदी बेल्ट, ठीक है। इस बेल्ट में आपको हर एक स्टेट का सेक्स रेशियो लगभग पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का गोट के जाना ही है, उसको तो भूलना नहीं है, ठीक है। हरियाणा का सबसे कम होता है इसलिए हरियाणा गुट जाएगा, ठीक है। तो इनका करंट सेक्स रेशियो आपको पता होना चाहिए। अगर ये करंट सेक्स रेशियो 4-5 स्टेट का पता है तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और नीचे के कुछ स्टेट्स का पता होना चाहिए जिसका हाई है, केरला का ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर अच्छा है, ठीक है। तो अपन कॉन्ट्राडिक्ट कर पाएंगे क्या कि हाँ देखो भैया ये स्टेटमेंट बोलता है कि हिंदी बेल्ट में सेक्स रेशियो कम है, हाँ तो ये बात बिल्कुल सही बैठती है। क्यों सही बैठती है? क्योंकि सेंसस की रिपोर्ट के अनुसार इन क्षेत्रों में, है ना, मैप बनाएंगे, मैप पे बताएंगे स्टेट वाइज कि ये हरियाणा है, हरियाणा में इतना सेक्स रेशियो, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इतना सेक्स रेशियो, ये राजस्थान है, राजस्थान का सेक्स रेशियो ये है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो ये है। वहीं जब हम नॉन हिंदी बेल्ट जैसे कि हम बात करते हैं नीचे की तरफ, नीचे का साउथ इंडिया में, है ना, कन्नड़ स्पीकिंग बेल्ट में, तमिल स्पीकिंग बेल्ट में, तेलुगु स्पीकिंग बेल्ट में, तो यहाँ पर सेक्स रेशियो ज़्यादा मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में सेक्स रेशियो जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिनके अपनी खुद की अलग लैंग्वेज है, बोडो, डोंगरी, खासी, ये सब उधर की लैंग्वेज है ना, तो वहाँ के स्पीकिंग बेल्ट में भी आपको सेक्स रेशियो ज़्यादा मिलता है, हिंदी बेल्ट में कम मिलता है। पहले तो हमने उसके पॉइंट को सपोर्ट कर दिया अपने एविडेंसेस के साथ, ठीक है। फिर लिखेंगे रीजंस बिहाइंड, क्या रीजंस हो सकते हैं, तो फिर रीजंस लिखेंगे कि हमारे यहाँ नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में लिटरेसी रेट कम है, ठीक है। यहाँ पर सोसाइटी जो है ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, ठीक है। यहाँ पर सोसाइटी जो है मेल बायस सोसाइटी है, डिस्क्रिमिनेशन इज मोर। नीचे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है वहाँ पर जो सोसाइटी है दैट इज़ मोर लिटरेट, ठीक है। कर्नाटका प्रदेश एग्जाम्पल देंगे, कर्नाटका, केरला लिटरेसी रेट्स में हमसे ज़्यादा है। यहाँ पर वुमेंस का पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है, अपर हिंदी बेल्ट में वुमेंस का पार्टिसिपेशन रेट कम है, इसलिए डिज़ायर फॉर फीमेल चाइल्ड इज लेस एंड हेंस सेक्स रेशियो इज लेस, ठीक है। नीचे देंगे स्कीम कि दस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग सेक्स रेशियो बाय इम्प्लीमेंटिंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, ठीक है, इन स्पेशली फोकस्ड इन नॉर्दर्न इंडियन बेल्ट। क्लियर है? तो इस तरीके से इसका आंसर को फ्रेम करेंगे, ठीक है। अब इस आंसर को इस तरीके से फ्रेम करवाने का और ये डालने का मेरा मकसद था कि इसके जैसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, कि पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ पर है, ज़्यादा कहाँ पर है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बताओ, ठीक है। तो अब हम अगर इसमें जाएंगे ना तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो अपन जैसे तैसे मेकआउट कर लेंगे, जैसे कि रीजंस क्या है यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होने के, ये पॉइंट, ये तो फट्टेबाजी हर कोई कर लेगा। लेकिन इसमें घुसने के लिए जो प्री रिक्विजिट नॉलेज हमको चाहिए वो क्या चाहिए? मध्य प्रदेश का आपको पता होना चाहिए, वो आता ही है। इंडिया का आपको डिकेडल ग्रोथ रेट पता होना चाहिए। कुछ ऐसे स्टेट्स के नॉलेज होना चाहिए जैसे कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट है, जहाँ पर सबसे कम है, जहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, ठीक है। ऐसे रीजंस आपको पता होना चाहिए, फिर आप जस्टिफाई कर पाओगे कि हाँ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज दिस। इसके लिए डिटेल्ड में सेंसस और एनएसएसओ की रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर जिसको इतना ज़्यादा दिमाग में डेटा याद रह जाए वो तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट करे। लगभग 5 से 6 डेटास लगेंगे इस क्वेश्चन को डील करने में भी, जो सेकंड वाला मैंने बताया,
ठीक है। अगर नहीं याद रहता और अपने पास ऑप्शन अच्छा है जहाँ पर अपन इससे अच्छा लिख पाएंगे तो रादर देन चूजिंग दिस क्वेश्चन चूज दैट क्वेश्चन ओवर दिस, ठीक है। डेटा है तो रादर देन चूजिंग एनी अदर क्वेश्चन चूज दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसको कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर रहा होगा और हमारे पास यूनिक डेटा होगा तो हमारा आंसर भी यूनिक दिखेगा और नंबर पाने की गुंजाइश ज़्यादा होगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, डिस्क्राइब गिवन अकाउंट ऑफ आयरन ओर प्रोड्यूसिंग रीजन्स, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें अपने से पूछा है कि डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है। चलो सही है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के बारे में बताना है और साथ ही साथ मेजर आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में बताना है। बिल्कुल बता देंगे भाई साहब, ठीक है। देखो आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर बात करें या रीजन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास में लूसेंट में बिल्कुल एक टेबल बनी हुई है जहाँ पर सारे के सारे आयरन प्रोड्यूसिंग है ना रीजन्स के बारे में बताया हुआ है। सीधा सीधा मैप पे लेना है, वो रीजन्स को प्लॉट करना है, ठीक है। उसमें से आप देखो जमशेदपुर के रीजन्स हैं, है ना, धनबाद है, ये जितने भी आपको रीजन्स मिलते हैं उस साइड वाले प्लेट्यू, उसके छोटा नागपुर प्लेट्यू और उधर के रीजन्स, ठीक है, वहाँ पर आपको मिलेगा, है ना। तो इन रीजन्स को आपको प्लॉट करना है मैप के ऊपर और उसको बताते जाना है, ठीक है। जैसे कि अगर नेमली अपन बात करें तो कहाँ पर है भाई साहब अपना लोहा, उड़ीसा में मिलेगा, ठीक है। उड़ीसा के बाद झारखंड में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा, कर्नाटका में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा और गोवा में कुछ जगह भी मिलता है, ठीक है। तो ये स्टेट्स के अंदर मार्क करना है। उसके अंदर उन्होंने खानों के नाम भी बता रखे हैं, मतलब माइंस के नेम भी बता रखे हैं, ठीक है। सोनाई, क्योंझार, मयूरभंज, ठीक है, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, धनबाद, बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, जबलपुर, ठीक है, बेलारी, चिकमंगलूर, ठीक है, चितलदुर्ग, ठीक है। तो ये जितने अपने को नाम जितने चिपके हैं, फैक्चुअल पेपर तो है नहीं, है ना, कॉन्सेप्चुअल मतलब पूछा ही है। अब वो चेक तो कर नहीं रहा कि ऑप्शन कौन सा टिक किया है, तो जितने अपने दिमाग में चिपक जाएं उतने चिपका के वहाँ पे अपने को आ जाना है, ठीक है। सिंपल है, पर हाँ ज़्यादा से ज़्यादा चिपका लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि सामने वाली कॉपी में मान के चलो कि ज़्यादा ठीक है, एक आध तो दब जाएगा, लेकिन पूरे के पूरे गलत नहीं होने चाहिए और पूरे के पूरे मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ है ही नहीं, ठीक है, कुछ ही नहीं छाप रहे, लिख सकते हैं, मिल जाएगा। मतलब स्टेट्स तो कम से कम हमको पता हो कि ये स्टेट्स हैं, ठीक है। इसके बाद में पूछा है कि लो इस्पात उद्योग का डेवलपमेंट इंडिया में, तो हमको बताना है कि बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या है। ये हिंदी की लूसेंट अगर हो तो इसमें पूरा अच्छे से दे रखा है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। भारतीय लो इस्पात कंपनी 1918 में स्टैब्लिश हुई, ठीक है। मयूर आयरन एंड स्टील वर्क्स 1923 में स्टैब्लिश हुई, ठीक है, कहाँ हुई सब दे के रखा है। स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल 1937 में स्टैब्लिश हुई। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो भिलाई वाला जो हमारा इस्पात उद्योग है, भिलाई इस्पात, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, ठीक है। उसके बाद बोकारो स्टील प्लांट, सलेम इस्पात यंत्र, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, ठीक है, विजयनगर इस्पात संयंत्र, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये इतने सारे जो है उद्योग स्टैब्लिश हुए हैं, इनको लाइन बाय लाइन क्रमबद्ध तरीके से लिखना है, क्रोनोलॉजिकली अगर याद रहे तो, नहीं भी याद रहे तो बिफोर इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस में बांट करके और एक मैप बना करके इसको लिखा जा सकता है आसानी से, ठीक है। मैप इस टॉपिक की जान है, जितने ज़्यादा मैप होंगे, जितने ज़्यादा लोकेशंस अपने को ध्यान होंगे, उतना ज़्यादा नंबर पाने की उम्मीद अपन रख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अच्छा से इंट्रोडक्शन बनाओ कि आयरन ओर से स्टार्ट करना है, आयरन ओर प्रोड्यूसिंग, तो आयरन के बारे में बताएंगे कि आयरन कैसे, कहाँ, कैसे मिलता है, आयरन ओर क्या है, ठीक है, कहाँ पर मिलता है हमारे यहाँ पर, रीजन्स बता करके, ठीक है। उसके बाद मैप पे जो प्लॉट करोगे तो करोगे ही। इसके बाद जब अपने को सेकंड पोर्शन में पूछा इस्पात उद्योग के बारे में, ठीक है, तो अपन बताएंगे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का महत्व क्या है ना। इट इज़ काउंटेड एज वन ऑफ द कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है। क्यों कोर? बिकॉज इट सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट सपोर्ट्स अदर इंडस्ट्रीज एज वेल, लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है ना, घर और इंफ्रास्ट्रक्चर के रॉ मटेरियल का काम करता है। मतलब लोअर इस्पात उद्योग जो है, इट इज़ वन ऑफ द 5 कोर इंडस्ट्रीज दैट इज कंसिडर्ड बाय इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी 5 कोर इंडस्ट्रीज हम कंसिडर, 6 कोर इंडस्ट्रीज हम कंसिडर करते हैं, उसमें से एक इसको कंसिडर करते हैं। अब तो कोर इंडस्ट्रीज बढ़ा भी दी हैं, लेकिन ये 6 ऐसी की ऐसी है, ठीक है। अब 8 हो गई, पहले 6 थी, ठीक है। तो इसलिए हमको इस तरीके से इसको डील करना है। क्लियर है? दैट्स ऑल विद अवर डिस्कशन पार्ट। कल मिलेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स के साथ में मॉर्निंग, ठीक है। मॉर्निंग के टॉपिक्स आपके होंगे IVC से लेकर के मौर्यन एम्पायर तक, ठीक है।
सिर्फ मौर्यन एम्पायर, ठीक है। उसके बाद पोस्ट मौर्यन से लेकर के जो फ्यूडेटरी स्टेट्स है तो हर्षवर्धन तक 2 दिन में ख़त्म है एंशिएंट, ठीक है। चलो